नमस्कार। आज मैं एक लेख सुनाने जा रही हूँ जिसे मैंने वर्ष 2004 में लिखा था और इसे नाम दिया है कुल्हाड़ी रोकें वृक्ष रोपें। सहजता से हमारे आसपास पाए जाने वाले हमारे मूक मित्र वृक्ष हमारी दृष्टि का केंद्र बन चुके हैं। आज सभी उनकी महानता व उपयोगिता को पहचान गए हैं। नन्ही काई घास से लेकर चीड़, आम, पीपल, बरगद तक बड़े पेड़ हमारी भलाई करते हैं। शायद ही कोई इस बात से अनभिज्ञ हो कि वृक्ष हैं तो हमारा जीवन है। तभी तो इन्हें शहरों का फेफड़ा संज्ञा से संबोधित किया गया। अब वह दिन नहीं रहा कि हमें ज्ञात कराना पड़े कि वृक्ष ही हमारे प्राण वायुदाता व जीवन संरक्षक हैं। किंतु इस जागरूकता के दूसरे छोर पर हम असंयमित भी हो चुके हैं। हमारी लालसा पूरी करने की प्रवृत्ति हमारे विवेक पर पर्दा डाले जा रही है, जिसके फलस्वरूप आज भी कुल्हाड़ी चलती है, वृक्ष कटते हैं। वृक्ष जिसके नीचे हमारी पीढ़ियां पनपती, उसे हम आज ही काट देते हैं। वृक्ष जिसमें जड़ भी है और कपोल भी है, केवल हमारा मित्र नहीं वरन स्वयं भी जीव है। वह हमसे पृथक, वह भी एक इकाई है। पेड़ों की अपनी दुनिया है। ये बारिश में भीगते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, ओलों और आंधियों का सामना करते हैं, वह प्रकृति के साथ आनंदित रहते हैं। जब हम कोई वृक्ष काटते हैं तो न केवल स्वयं अपनी हानि को आमंत्रित करते हैं, अपितु वृक्ष के स्वाभिमान के साथ भी खेलते हैं। क्या केवल इसलिए कि वह मूक है हमें रोक टोक नहीं सकता? कटते हुए छिलते हुए स्वयं का दर्द, अपनी व्यथा हमें बयान नहीं कर सकता? या अपनी दुर्दशा देखते हुए भी हमें कोई अपशब्द नहीं कहता? क्यों ना कुल्हाड़ी के अगले वार से पहले हम रुकें व इन पंक्तियों पर ध्यान दें। ठक ठक ठक, ये जो चल रही है कुल्हाड़ी, किसी वृक्ष की छाल काट रही है, किसी वृक्ष की डाल काट रही है, किसी वृक्ष की आन काट रही है, किसी वृक्ष का सम्मान काट रही है, कोई वृक्ष महान काट रही है, किसी वृक्ष की जान जा रही है मारी। ठक ठक ठक, ये जो चल रही है कुल्हाड़ी। न भूलें कि हमारे साथ साथ वृक्ष पशु पक्षियों के भी मित्र एवं संरक्षक हैं। जब हम वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाते हैं तब हम इनके भाग्य विनाशक का कार्य करते हैं। क्या प्रकृति ने हमें यह अधिकार दिया है? प्रकृति जितनी हमारी है उससे कहीं अधिक पशु पक्षियों की है। आम के पेड़ के बिना कोयल कितना कूक पाएगी? वृक्ष न हो तो गौरैया कितना चहक पाएगी? क्या हमारी कुल्हाड़ी अपने घर के बाहर बैठकर अपने घर को कटते देखने का विहंगों का दर्द समझ पाएगी? उल्लू के बारे में कहा जाता है कि जहाँ बैठता है वहाँ वीराना हो जाता है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? इस तर्ज पर हम स्वयं को कहाँ श्रेणीकृत करेंगे? जबकि मानव के बारे में कहा गया है, ना ही मानुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, मानव से श्रेयस्कर और कोई नहीं। रॉबर्ट चैम्बर्स ने एक ही वाक्य में पूरी तस्वीर खींची है। वन नष्ट होते हैं तो जल नष्ट होता है, मत्स्य और प्राणी नष्ट होते हैं,
फसलें नष्ट होती हैं, पशु नष्ट होते हैं, उर्वरता विदा हो जाती है और तब ये पुराने प्रेत नए रूप में एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। बाढ़, सूखा, गर्म वातावरण, आग, अकाल और महामारी। यदि हम पिछड़े बैलगाड़ी समाज में होते तो कम से कम इस मायने में तो गनीमत होती कि हमारी मुश्किलें भी उसी समाज की होती। पर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। आज हमारी सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं। इनसे निकलता जला व अधजला धुआं वायु में विष घोलता है। वृक्षों के अलावा ये विषपान और कौन कर सकता है? अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़कर, जैसे कि पीपल, बरगद, गन्ना, नीम, तुलसी, जामुन, इमली इत्यादि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके, जैसे बांस, महसारी, कचनार, मोरपंखी, आम, इमली, धूल इकट्ठा करके, जैसे टीक, साल, बहेड़ा, कचनार, नीम, अमलतास, पीपल, या कुछ हद तक शोर की तीव्रता कम करके मेहंदी। वृक्ष हमारे लिए प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। वृक्षों के पत्ते, डंठल, फूल नीचे गिरकर सूखने के बाद पृथ्वी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराते हैं। वृक्षों के न्यून होने पर जीवन की कल्पना एक भयावह तस्वीर है। गर्मियों में तापमान का 50 डिग्री सेल्सियस तक जाना और सर्दियों में इसका शून्य से भी नीचे गिर जाना। बादल का बस यदा कदा ही गरजना और बरसना तो ऐसे जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद का गिरना। क्या हम वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर ऐसी तस्वीर यथार्थ में बदलते चले जाएंगे? ओजोन परत घट रही है, गर्मी बढ़ रही है। एक समय ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी और फिर धरती का पानी में समावेश शुरू हो जाएगा। क्या जब धरती खिसकेगी हम मुस्कुरा पाएंगे? वृक्ष की शाखाएं आसमान में चाहे कितनी दूरी नाप लें, उसकी आत्मा जड़ों में ही बसती है। आधुनिकता के पंख फड़फड़ाने वाला हर परिंदा जीवन की शांति व शक्ति अपनी संस्कृति के कोटर में दुबक कर ही पाता है। हमारी संस्कृति में भगवान कृष्ण ने कहा है, ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं ही हूँ। बसंत ऋतु जब वृक्ष नन्ही कोंपले और रंग बिरंगे फूलों से सज्जित हो जाते हैं। भगवान राम व पांडवों ने भी वनों में शरण ली थी। भगवान बुद्ध का जन्म भी लुम्बिनी वन में हुआ व वट वृक्ष के नीचे उन्हें बोधत्व प्राप्त हुआ। सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष की टहनी लेकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया व वृक्षारोपण किया। हम केवल उसी सत्य को पहचानते हैं जहाँ तक दृष्टि जाती है। शीशे के पीछे पारे की पॉलिश तक कौन देख सकता है, पर हमारे पूर्वजों ने देखा है। वृक्षों की सार्वभौमिक महत्ता को देखकर ही इनको पूजनीय माना है। वृक्षों के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। किस वृक्ष की पूजा के पीछे अलग अलग धारणा हो सकती है, पर सभी वृक्ष धार्मिक, पौराणिक और लोक कथाओं से जुड़े हैं। वृक्ष पूजा की परंपरा केवल भारत में ही सीमित नहीं है। अफ्रीका, यूनान, कंबोडिया आदि में भी भिन्न भिन्न वृक्ष पूजनीय हैं। संस्कृति के नाम पर क्या हम अपने सावन के झूलों को भूल पाएंगे? किंतु हाय रे निर्दयी
कुल्हाड़ी, तूने ये स्वप्न भी तोड़ दिया। रस्सी और डाली का नाता छूट गया। सावन के झूलों का ठौर टूट गया। कौन अपनी पहचान पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे कहकर देगा? क्यों काटते हैं हम वृक्ष? भोजन पाने के लिए, मकान के लिए, अपने आराम की चीज़ें जुटाने के लिए, औषधि के लिए, सड़क बनाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, ईंधन पाने के लिए, आदि आदि। हम यदि वृक्ष से पूरी होने वाली आवश्यकताओं की सूची बनाने लगें तो गिनती अवश्य कम पड़ सकती है, मगर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हो सकता जो अछूता रह जाए। बचपन के झूले से बुढ़ापे की लकड़ी तक व अंत में पंच तत्व में विलीन होने तक हम वृक्षों पर निर्भर हैं। ऐसे में वृक्ष काटकर क्या हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? महाकवि कालिदास की वृक्ष की वही डाली काट रहे थे जिस पर वे बैठे थे। उसी क्षण उन्हें महामूर्ख मान विद्वान राजकुमारी के पास ले गए थे। यहीं से उनकी महाकवि बनने की यात्रा आरंभ हो गई। कालिदास की कुल्हाड़ी रुक गई थी, किंतु हमारी कुल्हाड़ी कब रुकेगी? कुल्हाड़ी भले पेड़ पर पड़ रही है, चोट हमारे पैर पर लग रही है। कुल्हाड़ी भले पेड़ पर पड़ रही है, चोट हमारे पैर पर लग रही है। सांसों की हमारी संभावना घट रही है। अंबर हमारा कट रहा है, धरती हमारी फट रही है। जिस पर हम बैठे हैं, डाली वही कट रही है। कालिदास हो गए अमर पर, हमारी कौन रोकेगा कुल्हाड़ी? ठक 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 ये जो चल रही है कुल्हाड़ी। धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे।